13 जून 2025 की दोपहर थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौसम सामान्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कुदरत कुछ संकेत दे रही हो। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन गेटविक जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विमान में 241 मुसाफिर सवार थे, कोई अपने बच्चों से मिलने विदेश जा रहा था, कोई व्यापार के सिलसिले में, तो कोई बस दुनिया देखना चाहता था। कैप्टन सुमीत सभरवाल और को पायलट ऋचा वर्मा अनुभवी थे। टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन 30 सेकंड हवा में रहने के बाद प्लेन में जोर जोर से झटका लगने लगे। तभी पायलट एयर कंट्रोल टावर को सूचना देता है, मेड नो थ्रस्टर नो इलेक्ट्रॉनिक बर्गर किंग सिस्टम फेलियर हेल्प मी। तभी इंजन की आवाज में अजीब सी घुटन आए। कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने लगा। विमान लड़खड़ाया और देखते ही देखते पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान बेकाबू होकर एयरपोर्ट के पास ही बने साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग से जा टकराया। वो पल जैसे समय ठहर गया हो। हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे युवा डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर थे। कुछ मेडिकल छात्र ऑपरेशन थिएटर में थे और कुछ लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई में डूबे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। विमान की दहाड़ जैसी आवाज ने सबको हिला दिया। एक विशाल आग का गोला अस्पताल के ऊपर फट पड़ा। कांच बिखर गए, छतें गिर गईं और चीखें हवाओं में घुल गईं। नीता, एक मेडिकल छात्रा जो अपनी मां को डॉक्टर बनकर दिखाने का सपना देखती थी, मलबे के नीचे दब गई। वहीं विमान में बैठे छोटे आरव की मां बार बार उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। रेस्क्यू टीम आई, सेना और NDRF के जवानों ने जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन कई कहानियां वहीं मलबे में दफन हो गईं। हादसे के बाद अस्पताल की दीवारों पर सिर्फ राख बची थी और आकाश में फैली धुआं की लकीरें इस त्रासदी की गवाह बन गईं। पूरे देश ने उस दिन आंखों में आंसू और दिल में टीस लिए प्रार्थना की, उन सभी के लिए जो अचानक हमसे छीन लिए गए। आज भी जब शाम का सूरज डूबता है और हवाओं में हल्की गूंज सुनाई देती है, तो लगता है जैसे नीता, आरव और बाकी सबकी अधूरी आवाजें उस बिल्डिंग की टूटी ईंटों से हमें देख रही हैं, कुछ कह रही हैं, शायद यही कि जिंदगी बहुत नाजुक होती है।